कुछ लोग तो खाते हैं काजू और पिस्ता, कुछ लोग तो खाते हैं काजू और पिस्ता, पर रोटी की कीमत गरीबों से पूछो। और आदर आदर अनादर मेहमानों से पूछो, सीमा की हालत जवानों से पूछो। और कुछ लोग तो नेताओं को सिक्कों से तौल देते हैं, पर कर्जा है कितना वो किसानों से पूछो। एक गीत बड़ा अच्छा लगता है मुझे। सवेरे जब हम लोग जाएंगे तो लालचंद भैया सबके पोछा डालेंगे, पोछा। कोछा ओछा नहीं डालेंगे, जूता चोरी हो गए भाई। गीत कह रहा है कि जिसके सपने हमें रोज आते रहे, सपने हमें रोज आते रहे, दिल चुराते रहे। ये बता दो, ये बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं जिसके सपने हमें आते रहे, जी जलाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, हाँ वही तो नहीं। जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मुझको लगता कि तेरी पायल बजी। बहुत सुंदर बेटे, बहुत अच्छा गीत है। आइए बाबूजी। आदरणीय सम्मानित श्री राम स्वरूप बाबूजी, आपकी ओर से ये प्रातः बेला में आशीर्वाद मिल रहा है, सादर नमन है आपको। तो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो, ये बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं, हाँ वही तो नहीं। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम और बढ़ा दो मेरे भाई, प्रातः बेला है। हेलो हेलो हेलो, तो वो कितना बढ़िया बोल सकता है। सारी बटनें नीचे कर दो। बेटी जब तक अपने माँ बाप के घर रहती है तब तक बड़ा प्यार दुलार माँ बाप देते हैं, और हर माता पिता अपनी हैसियत के हिसाब से उसका विवाह करते हैं। और एक अच्छे माता पिता अपनी कन्या को अच्छे संस्कारों से बड़ा करते हैं, समझाते हैं कि ससुराल जाना तो कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देना। ऐसी ही एक बिटिया जब ब्याह कर अपने ससुराल गई, ससुराल में रह रही है। कुछ दिन बीते, 1 साल बीता, 2 साल बीते। एक दिन वो लड़की वो अपने ससुराल में बैठी है, तब तक उसके ससुर जी आए, और ससुर ने बिटिया को अकेले देखा तो उस अपनी बहू से कहा, क्या
कि तुम इतने दिनों से बेटा यहाँ रह रही हो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं मिली। तो जरा देखिए उस लड़की की भावना, एक अच्छे माता पिता ने जो उसको संस्कार दिए हैं, तो उस लड़की ने उत्तर दिया, उसने कहा बाबूजी, आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता। सुनिए, उस लड़की ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी आप कह रहे हैं कि मुझे कोई तकलीफ तो नहीं मिली, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या? आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये बता दो, ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। अधिकतर लोग सवेरे के समय गाते हैं, बेटियां जला दी गई, बेटियों को ससुराल में दुख मिला, कि छत्र छाया में रही जीवन बिता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। पर ये बता दो, ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं बाबुल, कमी तो नहीं हो। अब जरा सुनिएगा, गीत के भाव को समझिएगा। उसने अपने बाबुल से कहा कि ये बता दो पिताजी की कहीं मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं। जब इतना कहा तो बगल में उसकी सास बैठी है। सास ने बहू से कहा कि पिता की तो तारीफ कर रही हो, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो देखिए उस बहू ने उनसे कहा, क्या कहने लगी, क्या? हे बाबुल, और मैं निवेदन कर रही हूँ, एक एक पंक्ति सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। पहले तो उसने कहा कि ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं। फिर वो अपने बाबुल से यानी अपने ससुर से कहती है, मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि क्यों? आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया। उसने अपने ससुर से कहा, आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया। तो आपने भी बेटी कहकर मेरे सर पे हाथ रख दिया। बेटी कहकर मेरे सर पे हाथ रख दिया। बेटी कहकर मेरे सर पे हाथ रख दिया। अगर मैंने आपको पिता समझकर आपके पैर पर अपना माथ रख दिया तो आपने मुझे बहू नहीं बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रख दिया। आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया, बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रख दिया। तो इस जहां में, हे बाबुल, इस जहां में जहां गई, मैं जहां जहां गई, इस जहां में
दिया मुझको सदा ही जीता। हर जगह तुमने मेरी प्रशंसा की। भोजन बनाने की बारी आई तो कहा मेरी बहू से अच्छा कोई नहीं बनाता। घर संभालने की बारी आई तो तुमने सब रिश्तेदारों में यही कहा कि मेरी बहू से अच्छा कोई घर नहीं संभाल सकता। तो इस जहां में दिया मुझको हर जगह जीता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। पर ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं। हाँ, कमी तो नहीं। देखिए, जब ससुर और बहू के बीच में बात चल रही है तो बगल में उसकी सास बैठी है। सास ने कहा मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो उस बिटिया ने, उस लड़की ने कहा जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम। उसने अपनी सास से कहा जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम। सास कैसे कहो माँ से पढ़ के हो तुम। हो मैं तुम्हें सास कैसे कहूँ? एक माँ जितना प्यार करती है उससे कई गुना ज्यादा प्यार तुम मुझे करती हो। और ऐसी ससुराल हर लड़की को मिलनी चाहिए। तो उसने कहा क्या? जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम। सास कैसे कहो माँ से पढ़ के हो तुम। माँ की ममता ममता की ही है जग में संहिता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं। माँ कमी तो नहीं। पंक्ति और जोड़ रही हूँ और द्विवेदी जी सुनिएगा। सुनिए रामचरण भैया, इस पंक्ति को सुनिए। बाहर से उसका देवर आया और अंदर कमरे से निकलकर नंद बाल संवारती हुई चली आई। दोनों कहने लगे कि आज क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। देवर ने कहा भाभी हमारे बारे में कुछ कहोगी कि नहीं? मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नंद बोली मेरे बारे में आपकी क्या राय है? तो देखिए भाभी, वो भाभी क्या कहती, कहने लगी देवर भैया के जैसे करे सब सहन। क्या बात, क्या बात, शाबाश। क्या बात है बेटे, क्या बढ़िया बढ़िया हाथ निकल के आते भाई। उस लड़की ने कहा क्या कि देवर भैया के जैसे करे सब सहन। नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन।
तुम्हारे रूप में एक भाई मिला है और ननद नहीं, मुझे नंद के रूप में बहन मिली है। कभी कोई काम लेट भी हो जाए, कभी कोई हंसी मजाक हो जाए, गहरी बात हो जाए तो आप लोग कभी दिल पर नहीं लेते। तो उसने दोनों से कहा, क्या? देवर भैया के जैसे करे सब सहन, नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन। तो लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता। वो कह रहे हैं भाभी हमको ज्यादा चाहती, वो कह रहे हैं भाभी हमको ज्यादा चाहती। तो लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। पर ये बता दो, ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं? हाँ, कमी तो नहीं हो। गीत की अंतिम पंक्ति, और ये वो मुख्य रिश्ते मैंने गीत में लिए हैं जिनसे परिवार चलता है। एक लड़की अपने घर से अकेली जाती है, उसके घर से कोई नहीं जाता ना। ये पहले ससुराल वालों का दायित्व बनता है कि उसको अपने आप में ढाल लें। अगर ससुराल की तरह पेश आता है तो लड़की फिर बहू बन जाती है। और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे रामचरण भैया जी, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। आपका फोन हमारे पास पहुंचा, पहले तो मैं पहचान नहीं पाई, लेकिन जब आपने परिचय दिया तो आपने कहा बहन जी आपको आना है चाहे कैसे भी आए। तो मैंने भैया से कहा ठीक है, अगर आपका फोन आया है तो आप निश्चिंत रहिए, क्रांतिमाला पहुंच जाएगी। और बड़ा आदर सम्मान आप लोगों ने दिया है, पूरे गांव ने मिलकर बैठकर सुना है कीर्तन, तो मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। ईश्वर आपको हमेशा इस काबिल बनाए रहे कि इसी तरह की व्यवस्था के साथ आप कार्यक्रम कराते रहें। अंतिम पंक्ति सुनिए। उसने सास से कहा, ससुर से कहा, देवर से कहा, ननद से कहा। कुर्सी पर उसके जो पति देव हैं वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो उसने अंतिम पंक्तियों में अपने पति से भी एक बात कही। उसने कहा, मैंने जो भी उसने अपने पति से कहा कि मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया। मैंने जो भी कहा, खाना देर में बना तो कभी शिकायत नहीं की, घर के काम देर में हुए कभी किसी ने शिकायत नहीं की। ये गाना हम जब भी गाते हैं तो मुझे अपनी ससुराल की याद आती है। बिल्कुल ऐसा ही है सब। इसलिए मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया, मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया हो। कर लिया, मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया। तो वो अपने पति से कहती, मेरी इच्छा यही है कि डोली में चढ़कर अपने मायके से आई हूँ, लेकिन कांधे पर जाऊं, कांधे पर
आपकी जाऊं जले जब चिता। क्या बात बेटे। डोली में बैठ कर आई हूँ, लेकिन जब मैं मरूं तो सुहागन मरूं और आपके कांधे पर जाऊं। इससे बड़ा सौभाग्य नारी के लिए कुछ नहीं होता। कांधे पर आपकी जाऊं जले जब चिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। तो वो सबसे कहती है ये बता